मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो वचन से हमें जो मिलता है रोज। इतना ही नहीं कि खाली संडे के दिन, लगता है काफ़ी बार हम लोग घर में भी काफ़ी कुछ परमेश्वर हमें सिखाता है। लास्ट वीक आई थिंक एमी सिस्टर यू हैड अ लेटर, नो? टुडे आई हैव 3 letters with me. I received 3 letters. एंड ये जो खत मैंने मेरे बीवी से और मेरे 2 बेटियों से पाया, आई गॉट इट फ्रॉम माई डॉटर एंड माई वाइफ। एक चीज़ है, जब मैंने इस खत को पढ़ा, इसमें यही मुझे जानने का एक मौका मिला कि वेयर आई स्टैंड इनसाइड द फैमिली, मैं परिवार के अंदर मेरा जगह कैसा है। उसमें अच्छा ही देखने से अच्छा है, मैं मेरा जो कमी घटी है, माई शॉर्ट कमिंग्स, आई वुड लाइक टू लुक एट एंड वर्क ऑन दैट इन द एरियाज वेयर माई फैमिली डिज़ायर्स, जो जिस क्षेत्र में मेरे परिवार चाहते हैं कि उसमें सुधार लाने के लिए। तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, एक अप्रेजल टाइप है, और अच्छा रहेगा कि सब लोग अपने अपने परिवार के थ्रू ऐसा अगर खत पाएंगे तो हम जानेंगे कि हम कहाँ पे खड़ा होते हैं। और एक बात मैंने यही सीखा कि जैसे कि हम कुरिन्थियों का, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक में, हमारा जो जीवन जो है, जैसा अगर अच्छा होना है उसके लिए हमें पवित्र आत्मा का ज़रूरत है, जैसे कि हमने सुना अभी। इसमें जो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में 10वां वचन वहाँ पे कहता है, दिस थिंग्स गॉड हैज रिवील्ड टू अस थ्रू द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा, फॉर द स्पिरिट सर्चेस एवरीथिंग, इवन द डेप्थ ऑफ गॉड, फॉर ही हु नोज द पर्सन्स थॉट्स एक्सेप्ट द स्पिरिट of that person which is in him. 11वां वचन में, so also one comprehends the thoughts of God except the spirit of God. 12, now we have received not the spirit of the world but the spirit who is from God, and we might understand the things freely given to us by God. पवित्र आत्मा का बहुत ही हमारे लिए समझ ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर सुधार, टू करेक्शंस इन आवर लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, टू अंडरस्टैंड आवर लाइक आवर रॉन्ग्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हमारा गलती समझने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। एक भाई ने भी मुझे ये चीज़ के बारे में बताया था कि अगर कोई बोलना है कि तुम्हारा जीवन अच्छा है, तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का एक अनॉइंटिंग, एक सच्चा अनॉइंटिंग होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप कितना भी यहाँ पे खड़े होके इनकरेज करने की कोशिश करो या लोगों को बताने की कोशिश करो, मेरे यहाँ पे खड़ा होकर के बात करना भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग नहीं है और मेरे जीवन में वो टेस्टिमनी नहीं है, आई फील दैट आई एम नॉट वर्दी टू स्टैंड हियर। इसलिए मैं यही चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि लाइक डिज़ायरिंग मोर द स्पिरिट ऑफ गॉड, कि वो चीज़ जो मेरे अंदर काम करने के लिए उसे मैं अनुमति देना है मुझे, ताकि संसार के जो चीज़ें हैं, संसार की जो बातें से हट करके एक अलग इंसान बनने के लिए, अ डिफरेंट पर्सन, वेयर गॉड इज प्लीज्ड एट, वेयर गॉड इज हैप्पी, दैट द सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस विच जीसस गेव, that should have a value. If that is not there, then I feel that I am not even worth to sit in the church or to come to the church also, if it is not happening in my life. कि अगर मैं उस चीज़ का खोज नहीं कर रहा हूँ, इतना वचन हम सुन रहे हैं, we listen lots of things at home as well when we are going around or listening to people, the messages in the internet. But if that real work is not happening, not allowing that and not seeking for that desire, as we read in the book of Matthew, seeking the kingdom of God and his righteousness, and I will add to that his Holy Spirit. If that is not there, I say that I will be not worth talking also. So God enable us to desire more the anointing of the Spirit, because even if we have to stand against the world to testify Jesus among the midst of unbeliever, you need that courage, and that courage only the Spirit can give. And if that anointing is not there in me, then I would
fail there and there itself, and I would say that I will not even enter into the kingdom of God. So God help us and lead us. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे. आमीन. There are many people in the Bible who stand out that we can see them, they either for their good life or the evil life they lived. हम काफ़ी लोगों को देखते हैं वचन में उनके अच्छे जीवन और उनके बुरे जीवन के बारे में. And we can see two people that are very prominent. और दो लोगों के बारे में हम देख सकते हैं जो जाना पहचाना है. Yeah, the two people that it is written in the Bible that they walked with God. और दो लोगों के बारे में ऐसा लिखा गया कि वो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे थे. If you look at the book of Genesis chapter 5 verse 24. और उत्पत्ति का पुस्तक 5 का 24 जब हम देखेंगे, It is written that Enoch walked with God. वहां पे लिखा गया है एनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चला करता था. Again in the book of Genesis chapter 6 verse 9. और वापस हम उत्पत्ति के पुस्तक 6 का 9 में हम पढ़ते हैं. It is written that Noah also walked with God. और वहां पे ऐसा लिखा है कि नूह भी परमेश्वर के साथ चला करता था. And out of all the people in the Bible, out of all the people in the Bible, और जितने लोग जो वचन में लिखे गए हैं उनके बारे में, these are two people who walked very closely. और उन लोगों के बीच में इन दो लोगों के बारे में ऐसा लिखा गया कि बहुत निकट से वो परमेश्वर के साथ चला करते थे. So what is what is the walk they walked with God? और कैसा एक चाल या किस तरीके से वो परमेश्वर के साथ चला करते थे. We have Christians, we are also called for a higher calling. और हम लोग जो मसीहा हैं, हमें एक ऊंचा एक बुलावट से हमें बुलाया गया है. The first is to walk with God. सबसे पहला है कि परमेश्वर के साथ चलना. And second is that to be transformed in the image of Jesus Christ. और दूसरा बात है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बदलना है. But before we walk with God, और जैसे हम परमेश्वर के साथ जब चलने का जो साहस हम लेते हैं, we have to examine our life. हमें अपना जीवन को जांचना है. That how is my walk every day? और मेरा जो चाल चलन जो है, जैसे किस प्रकार से मैं चलता हूँ हर प्रतिदिन. And as a Christian, how should my walk be? और एक मसीहा होने के नाते मेरा जो चलने का और चाल चलन में मुझे कैसा होना है. That before I start to walk with God, और मैं परमेश्वर के साथ चलने से पहले there are people in my life with whom should I walk properly. और ऐसे लोगों जो मेरे जीवन में है उनके साथ मुझे कैसा चलना है. The people who have God placed in your life. और जो लोगों को परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है उनके साथ मुझे कैसा चलना है. People are very close to you. और जो लोग मेरे बहुत निकट हैं उनके साथ मुझे कैसा चलना है. The walk with my wife. और किस प्रकार से अपने पत्नी के साथ मैं चलता हूँ. How I walk with my children. और किस प्रकार से मैं अपने बच्चे लोगों के साथ चलता हूँ. How I walk with my boss and my colleagues. और मेरे जो ऑफिस में जो बॉस है और वहाँ जो काम करने वाले जो सहकर्मियां हैं उनके साथ मैं कैसा चलता हूँ. How I walk with my neighbors. और मेरा जो पड़ोसियां हैं, जो पड़ोसी जो है घर के उधर, कैसे मैं उनके साथ में चलता हूँ. I walk with my brothers and sisters in the church. और मेरे जो भाई बहन जो कलीसिया में है उनके साथ मैं कैसा चलता हूँ. This will all define your walk with God. और ये सब मुझे बताएगा कि किस प्रकार मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ. And if we cannot walk with all the above mentioned people. और जैसा बताया गया इन चीजों में अगर मेरा चलने का जो तरीका जो है और चाल चलन अगर ठीक नहीं है, it will be very difficult to walk with God. और बहुत ही मुश्किल होगा परमेश्वर के साथ चलना. The book of Amos. और अमोस का जो पुस्तक chapter 3 verse 3. उसका 3 का 3. It is written that do two men walk together unless they have made an appointment. यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे. It is very difficult if two people if they are not agreed that they cannot walk. और बहुत ही मुश्किल होगा अगर दोनों लोग अगर वो सहमत नहीं होते चलने के लिए, बहुत ही मुश्किल होगा चलना साथ में. In the New Testament also it is written that we cannot walk if we do not agree. और नया नियम में भी ऐसा लिखा है कि अगर हम हमारे अंदर वो सहमति नहीं रहता है एक दूसरे के साथ तो हम चल नहीं सकते एक साथ. In the same way when if our heart is not right, और उसी तरीके से अगर हृदय हमारा बराबर नहीं है, we can't walk with people and we walk with family and God. हम लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ और बाकी लोगों के साथ हम बराबर नहीं चल पाएंगे. So as Christians, और मसीहा होने के नाते we have to walk with everyone in love. और सबके साथ वो प्रेम के साथ मुझे चलना है. In the New Testament it is written और नया नियम में ऐसा लिखा है that if I do everything, और जो भी मैं करूंगा, if I sacrifice my body, my life, और मैंने अगर मेरा देह को, मेरा जीवन को मैंने अगर उसका बलिदान किया है, and if I do not have love,
और मेरे अंदर अगर वो प्रेम नहीं रहेगा it counts to nothing. और वो कुछ भी नहीं कहलाएगा। Thank God for what I heard today. और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन बातों को मैंने सुना अभी। As listening to brother Biju was saying, like the foundation of our life, like Christian life is Christ. और जैसा भाई बिजू बांट रहा था, जो नींव है जो हमारे जीवन का, वो प्रभु यीशु मसीह है। You know, basically when we build houses, like when they big buildings, first is they the search for the rock, the hard और foundation. जब बड़ा बड़ा इमारत जब बांधते हैं, वो लोग सबसे पहले जो है नीचे जो है वो पत्थर को ढूंढते हैं। And then they start, building the foundation and the building slowly up. और फिर जाकर के हम देखते हैं कि वो अपना जो नींव को डालते हैं और धीरे धीरे उस इमारत को खड़ा करते हैं। The first is finding my foundation. और सबसे पहला है कि मेरा जो नींव है उसको मुझे देखना है। Is my foundation is Christ, or my foundation, other foundation is just built on something. और मेरा जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह है, और बाकी का जो नींव है वो साथ में रहना है। Basically, I was thinking like when you find a rock, on that when they build the foundation, they put iron steel bars, they put the cement and all that, all those things. जैसा हम देखते हैं कि जब वो लोग उस पत्थर वाला जगह जब उनको मिल जाता है, वो वहाँ पे नींव खड़ा करने के लोखंड वगैरह डाल के फिर उसको सीमेंट के साथ भरते हैं और खंबे को खड़ा करते हैं। Basically, when I found my foundation, the building is built on faith. It's built on my trust with God, the truth which I live. और जो नींव जो है, जब मैं अपना मेरा जो नींव को मैं पहचानता हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो विश्वास है, सच्चाई है और आशा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा जो रखता हूँ वो है। And the main mixture for that is the love to God. और उसमें जो मिश्रण जो है वो बहुत ही बहुमूल्य जो मिश्रण जो है वो है मेरा प्रेम प्रभु परमेश्वर के ओर कैसा है। So, one more thing I just want to share, like sometimes they come to a place, like I have come to a place when you think everything is lost, it's impossible that you can go ahead, and you feel like you are totally down and out. और ऐसा हो सकता है कि कभी एक ऐसा स्थिति में पहुंच गए कि सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे एक परिस्थिति में जब आ जाता है, And you just don't feel like doing anything. और ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। I was reading this part when we all read it. It's about Lazarus. और सब लोग जानते हैं वो लाजरस के बारे में, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। Lazarus was sick, he was ill, and Jesus was called to come and meet him, but he said Jesus delayed for 2 days. Jesus delayed for meeting him 2 days. और लाजरस के बारे में ऐसा देखा है कि वो बीमार हो गया था लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था तो प्रभु यीशु मसीह विलंब किया 1-2 दिन के लिए। And he went after 2 days, and he knew it was what was going to happen. It was for the glory of God. और वो अब 2 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पे जाता है और वो जानता है कि वो परमेश्वर की एक महिमा के लिए ही होगा। There's a place when he comes, and he asks Martha, where is he laid, और वो आकर के फिर मार्था से पूछता है और पूछता है कहाँ पे है लाजरस। because he has died, and they have to bury, they have put him in the thing, for as 4 days have passed, and he goes to the place, to see where is laid, and he tells them to remove the stone. और वहाँ पे उसको लाजरस का मृत्यु होता है, फिर उसको ढका जाता है। तो उस समय में फिर मार्था यीशु मसीह को लेके जाता है और वहाँ पे उस पत्थर को हटाने के लिए बोलते हैं। But when he is going to, like when he says open that, remove that stone, she says it's useless. If you open this, we'll get a lot of stench because 4 days have passed. और जब यीशु मसीह ये बताया कि उस पत्थर को हटाने के लिए, तभी मार्था बोलते हैं कि 4 दिन हो गए उसका मृत्यु होकर के और बहुत बदबू आएगा। And later part, like says they opened, but there's no stench. But when Jesus called him, Lazarus came out alive. और जब हम सब इस अध्याय को और इस कहानी को जानते हैं कि आगे जैसे उन्होंने पत्थर को हटाया तो कोई बदबू नहीं आया,
और उसने लाजरस को बाहर बुलाया। There are many times in our life when we feel, like nothing is going to happen. That's the same thing that the death in our lives. We feel like nothing is going to happen. और काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारे भी कुछ चीजों में मृत्यु हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। You will feel it. You will open it. And more bad things are going to happen. और अगर हम उसको खोलेंगे तो और झगड़ा आ जाएगा घर में और चीज बिगड़ जाएगी। But God says, open it because I will make it alive. और परमेश्वर कहता है कि उसको खोलना और मैं उसको जिंदा करूंगा, उसको ठीक करूंगा। Like if you read that verse, Jesus says, John 11 and और verse योना 40, 11वां अध्याय, Jesus said to her, did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God? John 11:40. John 11:40. 11:40। और यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। चलो, God also says the same thing to us. Do you believe me? परमेश्वर यही कहता है कि क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो क्या? I can set things right for you. और मैं चीजों को ठीक कर सकता हूँ। That you will also see that glory of God. और आप भी परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। There's one more verse in Ezekiel chapter 36. और एजेकियल के किताब में 36वां वचन को हम देख सकते हैं, अध्याय में 36वां अध्याय। Verse 26. 36 का 26। Ezekiel 36 and verse 26 says, moreover, I will give you a new heart, put a new spirit within you, and I'll remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I'll put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and will be careful to observe my ordinances. और मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। God says, I'll give you a new heart. और परमेश्वर ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। Let anything happen, I'll give you a new heart. I'll put a new spirit inside you. और एक नया आत्मा के उसके अंदर डालूंगा। Something like giving a new life. I'm dead, but giving a new life. एक नया जीवन देने के समान। Just remove that heart of stone from my life and give me a heart of flesh. और वो जो पत्थर वाला जो हृदय को हटा करके एक अच्छा एक हृदय परमेश्वर देगा आत्मा के द्वारा। And he can put a spirit inside me. और वो अपना आत्मा उसके अंदर देगा, उसको उंडेलेगा। But there's a conditions apply. Says, cause you to walk, but you have to walk in my statutes and be careful to observe my ordinances. और वहाँ पे कुछ नियम रखा है कि वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मेरा नियमों को पालना है, मेरे चीजों को ठीक से आज्ञा को सुनना है। God is ready to give you everything. It's not impossible for God, and everything is possible. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ऐसा नहीं कि कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ वो दे सकता है। But main thing is the last part of it. I am honest with Him, and I know the life which I really live, to please Him. To please Him. I live a life that is to please Him. और ऐसा एक जीवन जीना है जो उसको वो प्रसन्न होएगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। Let God really help us that we really have that heart that comes from Him, the spirit that comes from Him, that we can live a life that comes from Him. और हम ऐसा एक जीवन जिएंगे कि वो उसको प्रसन्न करने वाला और जो जीवन उसके द्वारा हमें मिलेगा। आमीन। I thank God for the word. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ वचन के लिए। So as we are hearing about the Spirit of God, how we have to live in the Spirit. और हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में हम देख रहे थे और कैसे हमें आत्मा में जीना है उसके बारे में हम देख रहे थे। I was blessed today morning by the same verses. और इन्हीं वचनों के द्वारा मैंने आशीष पाया इस सवेरे। So I was reading Romans chapter 8 verse 28. और रोमियो का 8 का 28 में पढ़ रहा था। रोमियो का 8 का 28। Here it says, we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
So here it says that whoever God has made, everyone has a purpose in this world. और जिन्हों को परमेश्वर ने बनाया, सबका एक योजना परमेश्वर ने ठहराया है पहले ही And दुनिया those में। who are in Christ, they have a purpose towards God, and they have a working. God has a purpose for working in their life. और जिनको जो मसीहों को ग्रहण किया है, जो विश्वासी हैं, उनके लिए भी एक योजना परमेश्वर ने ठहराया है सब लोगों के लिए। Everyone cannot be a preacher. Everyone cannot be a leader, or everyone cannot do in the highest place. और सब लोग ऊंची जगह में रह कर के चीज़ों को नहीं कर सकते, कोई सब लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, और सबके लिए अलग अलग काम परमेश्वर ने रखा है। For doing His purpose, we need to ask God, what is His purpose in my life? और हमें परमेश्वर से जानना है कि प्रभु आपका योजना मेरे जीवन में क्या है। So for that we need to know what is the will of God, as we heard now that we have to do the will of God. और हमें परमेश्वर का इच्छा को जानना है और उसके अनुसार हमें काम करना है। And for doing the will of God, we need the Holy Spirit to be in us. और वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जरूरत है। So in the same chapter we read in verse 13. और उसी जो अध्याय में उसका 13वां वचन भी पढ़ सकते हैं। For if you are living according to the flesh, you must die. But if you by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So here it says that if you want to live by the will of God, we need to die in the flesh. और अगर हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, हमें शरीर में मरना है हमें। So we need to whenever the flesh is desiring to do our own will, we need to ask God like to crush the flesh desires. और जब जो शरीर अपने इच्छा के द्वारा काम करने की कोशिश करता है, हमें परमेश्वर से मांगना है कि ताकि हम उस इच्छा को मैं मार सकूं। I like to share with this contrast with one example. It was beautifully God was explaining me how I can kill the desires of the flesh. और एक विषय को बांटना चाहता हूं जो इसके बारे में बताता है किस प्रकार से उस शरीर का अभिलाषा को मैं मार सकता हूं। In 2 Samuel chapter 7, दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय। here it says about David's plan for building a temple to God. और यहाँ पे दाऊद का एक योजना था कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का। And in the very first verse says that he acquired so much wealth. God gave him a rest, like you now rest. There is no need of going to war and fight. और परमेश्वर ने उसको इतना संपत्ति और ये चीजें दिया कि ताकि अभी वो आराम कर सकता है और उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। He took advice from prophet Nathan that what should I do? Shall I build a house for the Lord? और वो नेतन से एक सूचना या पूछता है कि मुझे क्या करना है, क्या मैं परमेश्वर का भवन को बांधूं? Nathan also agrees. Okay, you do whatever you want, whatever your mind speaks, you do it. और नेतन भी कहता है कि जो तुम्हारा मन कहता है उसके अनुसार आप करो। But on the same day, same night, God speaks to Nathan that tell David not to build house for him. और उसी दिन उसी रात को हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है नेतन से बात करता है और रोकने के लिए बोलता है कि उसको बोलो कि नहीं करना है। So here there is a question like why God did not allow David to build a house for और him. यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद को अनुमति नहीं दिया बांधने के He लिए। has so many wells, he could have done it, but God said no to him for building a house. और उसके पास इतना संपत्ति था कि वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक दिया वहीं पे। There is a reason for that which is says in the next other chapters in Chronicles that he has shed so much blood and he did not want to build a house who has shed blood. और वहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उसने बहुत खून बहाया है और उससे उस मंदिर को नहीं बांधना He है। just need to gather the Israelite and he should be a leader for Israel. और वो सिर्फ एक नेता के रूप में वहाँ पे रहना है और इजराइलियों को संभालना है। There is one common thing here that they both Nathan and David did not went towards God and asked what is his will. और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेतन या दाऊद दोनों परमेश्वर के पास नहीं गया मांगने के लिए कि परमेश्वर आपका इच्छा क्या है।
only God spoke to him that he should not do that. He was listening to their conversation. और सिर्फ परमेश्वर ने बताया कि वो उसे नहीं करना So है। this is one example, like when we go towards our flesh or own will, God will not allow to और do जब that. हम अपने शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं परमेश्वर उन चीज़ों को अनुमति नहीं देता है। There were so many prayers, so many things where I think that I am doing for God's own will, but why God did not allow it. और बहुत सा प्रार्थना ऐसा होएगा और ऐसा रहेगा कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर क्यों अनुमति नहीं देता है। Even though we think that this is I am doing only for for a God's purpose, but it is not the will of God. और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं रहता है। But I should ask God, what is your will before doing that. और मुझे परमेश्वर से मांगना है कि आपका इच्छा क्या है उस कार्य करने से Even पहले। in our husband and wife life, if we are asking, if we are having a plan to do something for God, and if it is not God's will, it will not work out. और पति और पत्नी के बीच में कुछ कार्य करना है परमेश्वर के लिए, लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो सही नहीं So होगा। it is through only God's will we have to go forward and we have to fulfill His needs. Otherwise, it will be a failure. और परमेश्वर का इच्छा के द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो वो कोई काम सफल नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद जो वचन से आज सुना और बातों से प्रभु भला है। पिछले सप्ताह में जो वचन से मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ उसका कुछ मैं बांटना चाहता हूँ। जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसको हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताना चाहूँगा। ये NCCF का आर्टिकल है कि निरंतर विश्राम में हम जीवन जिए, उसकी जो आवश्यकता हमारे जीवन में है। मैं उस आर्टिकल के कुछ भाग को पढ़ना चाहूँगा जिससे हम आशीषित हो सकते हैं, जो हमारे जीवन में चुनौती देगा। खास करके हमारे जीवन के अंदर हम सभी ऐसे हालातों से गुजरते हैं जहाँ हम विश्राम को खो बैठते हैं। काम की जगह पर हो सकता है, परिवार में, बच्चों के संबंध में, या कहीं पर भी कोई कठिनाई का सामना करते हैं। उस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि उस भाई ने जो लिखा है, जब भी मुझे भविष्य के संबंध में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है तो मेरा स्वाभाविक मन और हृदय जो है समस्या के हर विकल्प और सभी संभावित समाधानों पर विचार करना शुरू कर देता है, और इस प्रकार समस्याओं को ठीक करने के प्रयास में मैं अपना सारा समय और ऊर्जा और विश्राम को खर्च कर देता हूँ। जब इन अनिश्चितताओं के दौरान मेरी प्राथमिक इच्छा यह पता लगाने की नहीं होनी चाहिए कि भविष्य कैसा होगा या जो परिणाम मैं चाहता हूँ उसको पाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों से परे बल्कि विश्राम की जगह पर मुझको आना चाहिए। मेरे हृदय में भले अनिश्चितता हो फिर भी आत्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि चीज़ें मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि उस अनिश्चितता के दौरान मैं विश्राम में बना रहूं। परमेश्वर के लक्ष्य से हम पीछे न हटे, जो कि हमें किसी भी स्थिति में पूर्ण विश्राम की जगह पर ले जाता है। इस्राएलियों के दिल में अशांति थी, जिसके कारण जब भी चीज़ें उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती थी तो वे कुड़कुड़ाते थे, शिकायत करते थे। और अतीत में कई बार मैं याद करता हूं कि जब किसी व्यक्ति या स्थिति पर परेशान हो गया था या खुद को सही ठहराने के बजाय मैंने परमेश्वर से मुझे ये दिखाने के लिए कहा कि मैं किस प्रकार महसूस कर रहा हूं, तब परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिखाया कि जब मैं खुद को किसी की बातों से बुरा मानते हुए पाता हूं, परमेश्वर मुझको दिखाता है कि मैं निश्चित रूप से किसी क्षेत्र में घमंडी हूँ। जब किसी बात से मैं परेशान हो जाता हूँ, जैसी बातें होनी चाहिए वैसे नहीं होती है, परमेश्वर मुझको दिखाता है कि मैं लोगों की राय की बहुत परवाह करता हूँ। जब किसी परिस्थिति में निराश हो जाता हूँ, असंतुष्ट हो जाता हूँ, परमेश्वर मुझे दिखाता है कि मैं अपनी तुलना किसी अन्य मसीही के साथ कर रहा हूँ। जब मैं भविष्य के बारे में चिंता करता हूँ, परमेश्वर मुझको दिखाता है कि ये डर और परमेश्वर के वादों में अविश्वास के कारण है। तो प्रभु हम सबों की सहायता करे कि उस विश्राम के अंदर हम बने रहे। अंत में वो भाई इस प्रकार लिखते हैं कि ये जानना कितना धन्य है कि इस संसार में जहाँ बहुत सारे परीक्षण हैं, प्रलोभन है, पीड़ाएं, बीमारी, संघर्ष है, अनिश्चितता से भरा हुआ संसार है, वहाँ परमेश्वर ने हम सबों के लिए, उसके बच्चों के लिए एक आश्रय का स्थान या विश्राम का स्थान बनाया है, जहाँ हम लगातार विश्राम और शांति में रह सकते हैं। ये परमेश्वर का वायदा है। आइए हम प्रतिदिन विश्राम के स्थान की खोज करने के लिए
मेहनती बने रहे और हर दिन उस स्थिति में बने रहे, चाहे हमको परीक्षण का सामना क्यों ना करना पड़े। आमीन। प्रभु इस वचन से आशीष दे। यदि Last week I shared one article that the glory of God is suffering in the flesh. और पिछले सप्ताह एक आर्टिकल को जो मैंने बांटा था उसमें लिखा था कि परमेश्वर की महिमा हमारे देह के अंदर पीड़ा उठाने से जो मिलती है। So that is what God's speaking to me in my current situation. और मेरी वर्तमान परिस्थिति के अंदर परमेश्वर यही बात मुझे सिखा रहा है। So even I heard one time the Madam Kuyang. और एक बार मैंने सुना मैडम गुयान के बारे में। She said, "What is very difficult in your life? और वो ऐसा कहती है कि सबसे कठिन बात आपके जीवन में क्या है। If Jesus come and told to me like that, from today onwards, you no need to take cross." और यदि यीशु मसीह आकर मुझे कहता है कि आज से तुझे अपना क्रूस नहीं उठाना है, This will be very, very difficult things for me. और ये सबसे कठिन बात मेरे लिए होगी। Because if I'm taking cross means that is the blessing I am receiving from Jesus Christ. यदि मैं क्रूस को उठा रहा हूं तो उसका मतलब मैं यीशु मसीह की उस आशीष में सहभागी हो रहा हूं या उसको प्राप्त कर रहा हूं। So whatever I am receiving from the Lord Jesus Christ only, whatever it is, whatever the circumstances, situation, whatever the problem, difficulty, everything I am receiving directly from Jesus' hand. और इसका मतलब जो भी मेरे जीवन में आता है, चाहे वो परिस्थिति हो, कठिनाइयां हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के हाथों से मेरे जीवन में मिलता है। So that is what the Madam Kuyan told. If Jesus told me from today onwards, you no need to take cross, this will be very, very difficult in my life. और उस मैडम गुयान ने इस प्रकार लिया कि यदि यीशु मसीह कहता है कि आज से तुझे अपना क्रूस नहीं उठाना है, तो वो बात मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी। Even 1 Peter chapter 4 verse 1 says, the suffering only, if you are going through the suffering, then only you can free from the sin. और पहला पत्रस 4 अध्याय में लिखा, पहले पत्रस में लिखा है कि यदि हम शरीर के अंदर दुख को उठाते हैं तो हम पाप से छूट चुके हैं। So that is what in my life I am going in this some difficult situation, but God is allowing everything for my good. मेरे जीवन में भी कई कठिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी भलाई के लिए ही परमेश्वर ने उन बातों की मेरे जीवन में अनुमति दी है। So most of the time, what instead of why even recently I was reading Ezra chapter in chapter Ezra in the book of Ezra. और इज़रा की पुस्तक के अंदर में जब मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा है, So it is mentioned that the king Korus only given the permission you can build the temple. और वहां पर जो राजा जो होता है उसी ने उसको अनुमति दी होती है इज़रा की कि वो मंदिर का निर्माण करे। But when enemies came and they saw, then they give the letter to the. So in between, the another king came. और वहां पर वो मंदिर बनाता है, फिर वो उसके बीच में सारी बातों के बीच में दूसरा कोई राजा वहां पर आ जाता है, उसके लोग वहां पर उसका विरोध करते हैं। So then the king told, you should not build the temple. उसके बाद दूसरा राजा उसको कहता है कि अब मंदिर का निर्माण तुम नहीं कर सकते। They are almost 2 years they have not built any temple. 2 साल तक मंदिर को उन्होंने नहीं बनाया था। Then God raised 2 prophets so that they given again they started to build the temple. और उसके बाद 2 नबी जो वहां पर आते हैं, उसके बाद वो साथ मिलकर उस मंदिर को निर्माण करना आरंभ करते हैं। But God is working in some time in some because they why the 2 years they have to wait for to build the temple. और परमेश्वर कई बार अलग रीति से काम करता है, क्यों उन लोगों को 2 साल तक इंतजार करना पड़ा उस मंदिर को फिर से बनाने के लिए। So then they started to build the temple because of the 2 prophets given the prophecy. They encouraged and they started to build the temple. और वहां पर 2 नबी आते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को भविष्यवाणी करते हैं, उससे प्रोत्साहित होकर लोग वापस 2 साल के बाद मंदिर को बनाना आरंभ करते हैं। So again the people came and you why are building? Who given the permission to build the temple? और एक बार लोग आकर उनका विरोध करते हैं कि क्यों तुम मंदिर को बना रहे, किसने तुमको इसकी अनुमति दी है Then बनाने they की। given all the instruction that the king Korus only told that to start the building the temple. और उन्होंने कहा कि देखो राजा ने हमको बताया कि आपको इस मंदिर को बनाना है। You can also check your books, the king books. Is there any the order is given by king? और आप अपने पुस्तक को भी देख सकते हैं कि आप राजा ने ये ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था। So then they checked everything. The king only given the order that you can build the temple. और उन्होंने चेक किया, तब देखा कि हाँ राजा ने इस अनुमान को दिया है, इस ऑर्डर को दिया है कि आप इस मंदिर को बना सकते हैं। So then
then the king given all the permission, not only the permission, he give all the material also. और तब राजा ने केवल उनको अनुमति नहीं दिया, लेकिन उस मंदिर को बनाने का जो सारी सामग्री मटेरियल है वो भी उसको बनाने के लिए दे For दिया, whatever the sacrifice they need, all the lamb and everything they given. और उस बलिदान के करने के लिए जो भी भेड़ बकरियां चाहे सब कुछ राजा ने उनको दिया। So that is what in my life, what I'm looking, that God is working something silently in love. और जब मैं मेरे जीवन में देखता हूं कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर उसके प्रेम में बहुत ही गुप्त रीति से शांत होकर मेरे जीवन में काम कर रहा So है। in the earlier we were in Mulund, so we have within 1 kilometer everything was there. और जब हम मुलुंड में थे तो 1 किलोमीटर के सीमा के अंदर ही सब कुछ हमको मिलता था। Now we are in Panvel, that we are like we are living in like a village. और जब हम पनवेल में रहते तो हमको लगता है कि हम एक गांव में रह रहे हैं। But suddenly today only I heard one word, that God brought me from the Egypt to inherit the land of Canaan. और तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन से आशीष दी कि प्रभु मुझे मिस्र से निकाल कर उस वाचा के देश में, उस But कनान में लेकर आया। now I am thinking back again. I want to go to the Mulund. Means I want to go back to the Egypt. और उसका मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वापस मुलुंड या इजिप्ट में मुझे वापस जाना है, उस बारे में मैं सोच रहा हूँ। So that is not will of God. Then again I will go very comfort zone. Then I will end with sin. और शायद मैं उस जगह पर वापस जाकर बहुत ही आरामदायक हो जाऊंगा और शायद मैं और पाप में गिर जाऊंगा। So whatever the circumstances, God is working silently in me. I want to completely surrender for the will of God. I don't want to murmur or crumbling. I accept everything in my life. जो भी परमेश्वर मेरे जीवन के में कर रहा है उसको मैं पूरी तरह स्वीकार करना चाहता हूँ, बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना शिकायत के। जो भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुमति दिया है उसको स्वीकार करते हुए।